शुरुआती दृश्य में मिलो स्टैनफील्ड नाम का एक व्यक्ति दिखाया गया है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ईएसडी से पीड़ित है। वह न्यू जर्सी की एक सड़क पर खड़े होकर पास की फूलों की दुकान में एक महिला पर नजर रखते हुए दिखाई दे रहा है। इस सब के बीच वह अपने आसपास होने वाली घटनाओं के समय से जुड़ी कुछ जटिल गणनाएं भी करते नजर आते हैं। मिलो एक यात्री बस, एक गड्ढे, एक सड़क कलाकार और एक साइकिल दरांती सवार के तेज गति से आने को नोट करता है। इन अवलोकनों के बाद वह सड़क पार करता है और रणनीतिक रूप से गड्ढे के निकट एक मेलबॉक्स के शीर्ष पर एक पेन रखता है। उसकी नियोजित श्रृंखला प्रतिक्रिया के तुरंत बाद एक टैक्सी गड्ढे के ऊपर से गुजरती है, जिससे पेन पर पानी छिड़कता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। यह सड़क कलाकार का ध्यान आकर्षित करता है, जो फिर कलम उठाने के लिए आगे बढ़ता है। उसी क्षण तेज रफ्तार साइकिल चालक कलाकार से टकरा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह मेल बॉक्स से टकराता है और फल पर गिर जाता है। पास खड़े रहो। सड़क पर अराजकता फैल जाती है, जिससे बस चालक सहित सभी का ध्यान भटक जाता है। नतीजतन वह ट्रैफिक लाइट के लाल होने पर ध्यान नहीं दे पाता और सड़क पार कर रही उसी महिला से टकरा जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और लोग कहते हैं कि गणित खतरनाक नहीं है। ये पुष्टि करने के बाद कि उसकी योजना सुचारू रूप से चली, मिलो घटनास्थल से चला जाता है। फिर दृश्य एफबीआई के विशेष एजेंट ओलिविया डनहम के पास आता है। वह होमलैंड सिक्योरिटी के फ्रिंज डिवीजन के लिए काम करती है, जो असाधारण घटनाओं में विशेषज्ञता रखती है। ऐसा लगता है कि ओलिविया अपने सिर की चोट के कारण लंबे अंतराल के बाद काम पर वापस लौट रही हैं। जैसे ही वह सीमांत मुख्यालय में प्रवेश करती है, उसका स्वागत उसके एक साथी अधिकारी चार्ली, जो टीम का पर्यवेक्षक है, करता है। इस बीच एजेंसी के प्रमुख वॉल्टर बिशप ओलिविया की वापसी के संबंध में प्रयोगशाला सहायकों में से एक फिलिप ब्रोइल्स से बात कर रहे हैं। फिलिप का कहना है कि वह फॉक्स लिविया नामक एक हमशक्ल है और चिंता व्यक्त करती है कि क्या वे अपनी टीम में एक धोखेबाज को शामिल कर सकते हैं। यहाँ यह पता चला है कि ओलिविया, जो कार्यालय के अंदर है, असली नहीं है। वह वास्तव में एक धोखेबाज है, जिसे मूल के स्थान को पूरा करने के लिए लाया गया है। इसके बाद वॉल्टरनेट ने फोलिविया को इस ब्रह्मांड में रखने और वास्तविक ओलिविया की यादों को उसमें प्रत्यारोपित करने के पीछे अपनी प्रेरणा का खुलासा किया। उनका दावा है कि फोलिविया ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो बिना किसी नुकसान के ब्रह्मांडों के बीच यात्रा कर सकता है। वॉल्टरनेट यह पता लगाना चाहती है कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। इसके लिए उनका कहना है कि उन्हें उसे विश्वास दिलाना होगा कि वह यहीं की है। फिलिप पूछता है, क्या होगा यदि उसकी नई पहचान कायम नहीं रही, जिस पर प्रमुख ने उत्तर दिया कि उसके बाद उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। बाद में चार्ली ने टीम को आकस्मिक बस दुर्घटना के बारे में जानकारी दी, जिसके बारे में उनका दावा है कि यह इस सप्ताह में 2 बार हुई है। प्रत्येक मामले में पीड़ित की मृत्यु हो गई है। फिर वह अपने दल से साइट की जांच के लिए जाने से पहले सावधान रहने को कहता है। थोड़ी देर बाद एफबीआई टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंचती है और किसी भी सुराग या सुराग की तलाश में अलग हो जाती है। जांच का नेतृत्व लिंकन ली नामक एक अन्य एफबीआई एजेंट द्वारा किया जाता है, जिसका चेहरा जलने के निशान से बर्बाद हो गया प्रतीत होता है। चार्ली ने शरीर का निरीक्षण किया और उसके अधिक विवरण प्राप्त करने के लिए अपने फिंगरप्रिंट का उपयोग किया। अंततः उसे पता चला कि मृत महिला का नाम जूलियन फोस्टर है। इस बीच ओलिविया बस ड्राइवर से सवाल करती है, जो इस घटना से हिल जाता है, क्योंकि उसने अब तक कभी भी किसी पक्षी या जानवर को नहीं मारा है। इसके साथ ही एजेंट ली पर्यावरणीय कारकों के किसी भी संकेत के लिए परीक्षण करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। हालांकि उसे घटनास्थल पर वही बॉल पॉइंट पेन मिला। चश्मदीदों से पूछताछ करने के बाद ओलिविया एजेंट ली के पास जाती है और उसे बताती है कि स्थानीय कलाकार पेन उठाने के लिए नीचे झुका था, जिससे वह साइकिल सवार से टकराकर फल की रेहड़ी में जा गिरा। यह सुनकर एजेंट ली ने अनुमान लगाया कि कलम ही मुख्य तत्व है जिसने प्रतिक्रियाओं का क्रम बनाया, जिससे अंततः पीड़ित की मृत्यु हो गई। अगले दिन फ्रिंज मुख्यालय में एजेंट ली और चार्ली 2 दिनों में हुई बस दुर्घटनाओं के बीच संबंध खोजने की कोशिश कर रहे हैं। एजेंट ली को पहली दुर्घटना की तस्वीर में वही बॉल पॉइंट पेन दिखता है, जिससे उसे और भी यकीन हो जाता है कि किसी के पास ऐसा है। घटनाओं की श्रृंखला को व्यवस्थित किया। इसके बाद वे फ्रिंज एजेंसी एस्ट्रिड के एक गणितज्ञ से बात करने जाते हैं और उसे घटनाओं के बारे में बताते हैं। हालांकि उनका दावा है कि कोई भी इंसान ऐसी घटनाओं की श्रृंखला को अंजाम नहीं दे सकता और उसे अपने पक्ष में नहीं ढाल सकता। 2 बार उनके तर्क के बीच एक और समान बस दुर्घटना होती है, जिससे एस्ट्रिड सदमे में आ जाता है। 2 और 2 का मतलब है कि आप किसी बस से टकराए। एफबीआई एजेंट तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और पाया कि पीड़ित अभी भी जीवित हैं। इस बार आसपास खड़े लोगों से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि एक कुत्ता अचानक सड़क पार कर गया, जिससे बस नियंत्रण खो बैठी। तभी ओलिविया को एक समान बॉल पॉइंट पेन जमीन में लुढ़कता हुआ दिखाई देता है, जिससे उसे एहसास होता है कि घटनाओं की श्रृंखला अभी खत्म नहीं हुई है। वह चारों ओर देखती है और एक संदिग्ध मिलो को ऊपरी पुल से नीचे की ओर देखती हुई देखती है। कुछ क्षण बाद ईयरबड पहने एक व्यक्ति सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सामने से आ रही एक एम्बुलेंस उसे टक्कर मार देती है। मुझे लगता है कि पैरामेडिक को अपना कोटा पूरा करने की जरूरत है। अपने संदेह की पुष्टि होने पर ओलिविया अपनी टीम को सचेत करती है और मिलो की ओर दौड़ती है। यह देखकर
वह तुरंत घटनाओं की एक और श्रृंखला की गणना करता है और एक साइकिल को पुल से नीचे फेंक देता है। यह बस को अपना रास्ता बदलने और ओवरहेड ब्रिज के ठीक नीचे चलने के लिए प्रेरित करता है। ओलिविया ने उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और उसे आत्मसमर्पण करने की धमकी दी, लेकिन मिलो पुल से कूद जाता है, बस की छत पर चढ़ जाता है और भाग जाता है। मिलो बस फुसफुसाने वाला है। इस घटना के बाद मिलो अपनी बहन मैडलिन को खोजने के लिए घर लौटता है, जो उसके लिए चिंतित है। वह उसे बताती है कि उसे अस्पताल से कई फोन आ रहे हैं, लेकिन वह उसे अनदेखा कर देता है। फिर वह उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, यह दावा करते हुए कि वह बहुत दूर चला गया है। हालांकि मिलो को उसके कार्यों का अनुमान था और उसने प्रभावी ढंग से उसे चुप कराते हुए अपने वाक्य पूरे किए। कुछ ही समय बाद मैडलिन ने उसे एक छोटा प्लास्टिक का घोड़ा खिलौना दिखाया, जो उनकी मां की याद दिलाता है। इससे उसे असहजता महसूस होती है और वह यह कहकर चला जाता है कि अब इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी ओर एजेंट ली को उसकी नियमित त्वचा जांच के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। बर्न चैम्बर में प्रवेश करने से पहले वह ओलिविया को 3 पीड़ितों के बीच समानताएं खोजने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। उनके निर्देशों का पालन करते हुए ओलिविया वापस मुख्यालय लौट आती है और दुर्घटनाओं के गवाहों से बात करना शुरू कर देती है। थोड़े निरीक्षण के बाद उसे 3 पीड़ितों और एक चिकित्सा केंद्र के बीच संबंध का पता चलता है। ये तीनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस केंद्र से जुड़े हुए थे। वह चार्ली के साथ अपनी खोज साझा करती है और दोनों तुरंत इसी चिकित्सा केंद्र में चले जाते हैं। वहां पहुंचने पर ओलिविया ने देखा कि मरीजों का एक समूह एक ही बॉल पॉइंट पेन का उपयोग कर रहा है, क्योंकि वे डिजिटल उपकरणों का सामना करने में असमर्थ हैं। आईपैड उन्हें पागल बना देते हैं। बाद में वे मुख्य चिकित्सक डॉ लेविन से मिलते हैं, जो बस दुर्घटनाओं के तीनों पीड़ितों को पहचानते हैं। पीड़ितों के बारे में कुछ विवरण बताने के बाद डॉ लेविन बताते हैं कि वे मानसिक रूप से विकलांग रोगियों को उनकी बुद्धि को बढ़ावा देने के लिए प्रायोगिक प्रक्रियाओं के साथ मदद कर रहे हैं। वह उन्हें अपने मरीजों के वीडियो फुटेज भी दिखाता है, जिसमें ओलिविया मिलो को देखती है। उसके बारे में पूछने पर डॉ लेविन ने जवाब दिया कि वह उनके रोगियों में से एक है, जो उसी दवा परीक्षण से गुजरा था जिसने उसके आईक्यू को तेजी से बढ़ाया था। वह आगे कहते हैं कि मिलो को उसकी बहन की देखरेख में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी और प्रायोगिक प्रक्रिया को उलटने के लिए उसे वापस लौटने का कार्यक्रम था, लेकिन अब वह उनकी कॉल का जवाब नहीं दे रहा है और वह उन सभी को मार रहा है जो उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। मिलो की बहन के बारे में जानने के बाद FBI एजेंट उससे मिलने का फैसला करते हैं। उनसे अनभिज्ञ मिलो ओलिविया पर खड़ी नजर रख रहा है, उसकी हरकतों के हर एक पैटर्न पर ध्यान दे रहा है और उसके अगले कदम की भविष्यवाणी कर रहा है। बाद में चार्ली और ओलिविया मिलो के स्थान पर पहुंचे, जहां मैडलिन ने उनका स्वागत किया। वे उससे मिलो के ठिकाने के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह उनसे अनजान होने का दावा करती है, यह महसूस करते हुए कि वह कुछ छिपा रही है। एजेंट उसे उसके द्वारा किए गए अपराधों के बारे में बताते हैं और उसे खुला घूमने देना कितना खतरनाक है। जब चार्ली मिलो के कमरे की जांच करने जाता है, ओलिविया अपनी दिवंगत बहन के बारे में बताती है और बताती है कि वे एक दूसरे की देखभाल कैसे करते थे। इससे मैडलिन को अपने भाई के बारे में अधिक जानकारी साझा करने में काफी सहूलियत मिलती है। वह बताती है कि मिलो छोटी से छोटी घटना के परिणाम की भविष्यवाणी करने में सक्षम है और वह केवल खिलौना घोड़ा दिखाकर ही मिलो की एकाग्रता को तोड़ सकती है। जब भी वह बुलसाई को देखता है तो उसे वुडी मिल जाती है। अंततः ओलिविया उसे जो कुछ भी जानती है उसका खुलासा करने के लिए मनाने में सफल हो जाती है, इस बात पर जोर देते हुए कि वे नागरिकों के साथ साथ मिलो की सुरक्षा के लिए भी चिंतित हैं। इसके बाद मैडलिन ने उसे एक नोट दिया जिसमें उस होटल के स्थान का खुलासा किया गया जहां मिलो वर्तमान में रह रहा है। इसके बाद ओलिविया और चार्ली एस्ट्रिड के साथ मिलो को पकड़ने की योजना पर चर्चा करते हैं। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास होता है कि कोई भी योजना व्यर्थ होगी, क्योंकि वह उनकी हर चाल की भविष्यवाणी कर सकता है। परिणाम स्वरूप वे बिना किसी बैकअप के सीधे होटल से संपर्क करने का विकल्प चुनते हैं। मैं नहीं जानता कि इससे कैसे मदद मिलेगी, लेकिन वे बेहतर जानते हैं। इस बीच मिलो को अपने होटल के कमरे में खिड़की से नीचे देखते हुए और अगले कुछ मिनटों में होने वाले परिदृश्यों की कल्पना करते हुए देखा जाता है। अपनी क्षमता से वह भविष्यवाणी करता है कि ओलिविया और चार्ली जल्द ही आएंगे और वे उसका पीछा करेंगे। वह यह भी गणना करता है कि वह ओलिविया को एक निर्माण स्थल के चिह्नित क्षेत्र में ले जाकर, जहां हवा बहुत कम है, सीमेंट ईंटों के भार के नीचे कुचल कर मार सकता है। जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी, 2 FBI एजेंट होटल पहुंचते हैं और मिलो को सड़क पर उनका इंतजार करते हुए पाते हैं। फिर वह निर्माण की ओर दौड़ता है, जबकि एजेंट उसका पीछा करते हैं। ओलिविया, जो पतली वायु क्षेत्र के लिए चेतावनी संकेतों से अनजान है, श्वसन यंत्र लगाने के लिए रुकने के बजाय इसके माध्यम से दौड़ती है। यह वास्तव में मिलो की गणना को गलत बनाता है। उसने नहीं सोचा था कि वह इतनी मूर्ख होगी। इसके अलावा वह सीमेंट की ईंटों के ढेर से भी बचती है, जिसके बारे में मिलो को लगा कि यह उसे कुचल देगा। खलनायक यह देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी गणना गलत हो रही है और अंततः वह उसके द्वारा पकड़ लिया जाता है। इस समय ऑक्सीजन के निम्न स्तर के कारण ओलिविया लगभग दम घुटने लगती है, लेकिन शुक्र है कि चार्ली ठीक समय पर पहुंच जाता है और उसे सांस लेने के उपकरण से मदद करता है। इन घटनाओं के बाद चार्ली ने ओलिविया से पूछा कि वह श्वास यंत्र लगाने के लिए क्यों नहीं रुकी, जिस पर उसने जवाब दिया कि उसने चेतावनी संकेत को नहीं पहचाना। बाद में ओलिविया मैडलिन को अस्पताल ले आती है,
जहां मिलो को एक सुपर कंप्यूटर के साथ बातचीत करते हुए देखा जाता है। डॉक्टर के अनुसार आईक्यू बढ़ाने वाली दवा बहुत लंबे समय से मिलो के मस्तिष्क में है, जिसके कारण वे उलट प्रक्रिया को अंजाम देने में असमर्थ है। अब उसका दिमाग इतना उन्नत हो गया है कि केवल मशीनें ही उसके विचारों को समझ सकती हैं। इस खबर से दुखी होकर मेडलिन कमरे के अंदर जाती है और खिलौना घोड़ा अपने भाई के सामने छोड़ देती है। उसी शाम ओलिविया अपने स्थान पर थी जब उसे दूसरे ब्रह्मांड के अपने प्रेमी पीटर के दर्शन का अनुभव हुआ। वह उससे कहता है कि वह इस ब्रह्मांड से संबंधित नहीं है। अपने दावे का समर्थन करने के लिए वह याद दिलाता है कि कैसे इस ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान की कमी ने पहले उसकी जान बचाई थी। उनके मुताबिक अगर वह चेतावनी के संकेतों को पहचान लेती और वहीं रुक जाती तो उसकी मौत हो जाती। पीटर उसे उसकी सभी यादें याद करने की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करता है और गायब होने से पहले उसे चूमता भी है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, चैनल की सहायता के लिए सूचनाएं चालू करें और एक लाइक